हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का सी बुक फॉलो कर रहे हैं। आरएस अग्रवाल टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 6 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है 7 नंबर में, शो दैट द पॉइंट दिस वन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस वन एंड दिस वन। मतलब दो प्लेन दिया हुआ है तो दोनों प्लेन क्या कहता है इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपके पास प्लेन 1 और ये हो गया आपके पास कौन सा प्लेन 2। ठीक है ना, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 और 1। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए प्लेन 1 और इसका नाम हो गया प्लेन 2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इस पॉइंट का इस प्लेन के बीच की दूरी, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस सेम होगा। तो भाई एक बार इसका इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, एक बार इसका इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, बोलो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बोलो। मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और अपॉन कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है ना जी। ठीक है, आ जाओ यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है उसको लिखिए। पॉइंट हमने P माना तो 1 2 1, इसको क्या करते हैं x1, इसको y1, इसको z1 मानते हैं। ठीक है ना, पॉइंट को। अब ये है प्लेन 1, वो है प्लेन 2, तो प्लेन 1 को लिखिए। प्लेन 1 कितना है, r डॉट i प्लस 2j माइनस 2k और इसको 5। इसको वेक्टर में है तो कार्टेशियन में चेंज कर लीजिए। तो कार्टेशियन में चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं, r को छोड़ दीजिए, i के जगह x लिखेंगे, 2 ठीक है, j के जगह y लिखेंगे, k के जगह पर क्या z लिखेंगे, इसको कितना है 5। x प्लस 2y माइनस 2z, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा -5 इसको 0। ठीक है, अब x के साथ जो होता है वो हो गया a, यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो गया 2, c का वैल्यू -2 और d का वैल्यू कितना हो गया -5। ठीक है, अब चलो 1 मिनट यहाँ निकाल लिए। अब आ जाओ प्लेन 2 में। एक काम करते हैं ना, पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अब लिखो डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d अपॉन रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना 1 और x1 1, तो 1 इंटू 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 2, i इंटू कितना यहाँ 2 प्लस c का वैल्यू -2, i इंटू कितना z1 1 और d का वैल्यू कितना है -5। अब ये मॉड है जी, ये वाला मॉड है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 4। यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +4, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5 और नीचे में यहाँ मॉड और नीचे में कितना हो जाएगा रूट अंडर 9। इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो। 4 1 5, तो 5 - 5 ये तो कट गया 0, तो यहाँ सॉरी 5 - 5 कट के खत्म। यहाँ पर कितना बचेगा -2, ऐसे भी देख लो, यहाँ पर 5 या -7 तो -2 बचेगा इधर, और यहाँ पर कितना 3, मॉड हटाएंगे तो प्लस, तो ये रहा 2/3 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या था प्लेन 1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस। अब क्या है प्लेन 2 लिखिए। प्लेन 2 क्या है, r डॉट 2i माइनस 2j प्लस k और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको कार्टेशियन में चेंज करना है तो 2 अपनी जगह ठीक है, i के जगह x, फिर 2 ठीक है, j के जगह y, z के जगह पर सॉरी k के जगह z अब प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, फिर यहाँ चूंकि ऑलरेडी अब a b c ले चुके हैं तो यहाँ भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका भी डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ रहा कौन सा फॉर्मूला, a इंटू एक्स, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c का वैल्यू कितना 1 और d का वैल्यू यहाँ 3 लिख दें।
अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर अब ले लो, ए ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर, तो इस तरह के क्वेश्चन में A1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, B1 हो जाएगा -2 और C1 हो जाएगा 1 और D1 हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो अब डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बोले AX1, तो यहाँ पर A की जगह पर A1 दिमाग में बैठा क्योंकि दो प्लेन है ना। तो चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना A इंटू x1, तो 2 I इंटू कितना 1, मॉड ऑफ 2 इंटू 1, अब प्लस कितना B इंटू वाई, तो B की जगह B1, तो यानी -2 I इंटू कितना y1 2 प्लस C इंटू Z1, तो C1 की जगह 1 और Z1 कितना है 1, अब प्लस कितना है D1, D की जगह D1 यूज करेंगे तो ये 3, समझ में आ रहा है। A1 B1 C1 क्यों लिए, तो ऑलरेडी आपके पास दो प्लेन दिया था। फिर रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर करोगे 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4, यहाँ करोगे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +1 अब +3 और नीचे में कितना हो जाएगा 9, इसको भी करोगे 3 1 4 2 6, 6 में से दोगे तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ 2 और अपॉन 3 यूनिट्स, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस आपका क्या निकला, सेम निकला 2/3 2/3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस गिवन पॉइंट आर क्या कहता है, पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस, पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कहां से, प्लेन 1 एंड प्लेन 2, यही प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। इससे पहले क्या था, दो प्लेन दिया हुआ था, दोनों प्लेन एक पॉइंट से क्या था, इक्वल डिस्टेंस पर था। अब यहाँ पे क्या कहता है, दो पॉइंट एक प्लेन दिया हुआ और कहता है दिखाइए कि दोनों पॉइंट इस प्लेन से क्या है, इक्वल दूरी पर है, बराबर दूरी पर है या इक्विडिस्टेंस है। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमने, ये हो गया हमारे पास प्लेन, ये क्या हो गया हमारे पास प्लेन, ये हो गया प्लेन, ठीक है ना। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर P है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर Q है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और क्वेश्चन कहता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट P पहले वाले को मान लीजिए 3 0 और 1, यहाँ पर है 1 1 1, तो कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल है सर कि सर इस पॉइंट का इस प्लेन का डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस प्लेन, इसी प्लेन का बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे। अब आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे, पहले पॉइंट लिखो, यहाँ पर पॉइंट्स कितना है, एक मिनट सुनो, पहले पॉइंट्स को छोड़ो बाद में, पहले यहाँ पर प्लेन लिखो। प्लेन का क्या इक्वेशन है, 3x + 4y - 12z अब +13 = 0, ठीक है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, y के साथ वाला 4, c का वैल्यू क्या लेते हैं, z के साथ कितना है -12 और d का वैल्यू कौन सा होता है, ये 13 हो जाएगा d का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ लिखो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू प्लेन, ठीक है ना। तो पॉइंट आपके पास कितना है, यहाँ लिखो पॉइंट P कितना दिया हुआ है, फिर क्या है पॉइंट P -3 0 और 1, ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, मॉड ऑफ ax1 + by1 + cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर कितना a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर होता है ना जी। अब देखो a का वैल्यू कितना 3 इंटू x1 की जगह कितना -3 प्लस b का वैल्यू कितना यहाँ 4 इंटू कितना y1 की जगह 0, समझ में आ रहा है, प्लस कितना है c, तो c की जगह -12, तो यहाँ -12 रखो इंटू z1 कितना 1 अब प्लस d का वैल्यू कितना है इधर से 13 और यहाँ कितना रूट अंडर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 अब प्लस -12 का स्क्वायर करोगे तो 144, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा बोलो, इसको मल्टीप्लाई करोगे -9, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12 अब प्लस कितना इधर से 13 और ये हो जाएगा 169, ठीक है।
तो यहाँ फाइनली कितना d बराबर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर है 13 है जी, करो इधर हो जाएगा 21 और यहाँ 13 करो ना, 21 में से 13 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ 8 नहीं होगा, यहाँ हो गया 21 में से 13 गया तो कितना होगा 8 तो -8, तो माइनस को यहाँ पर लिख दो और उसके बाद कितना इसका रूट हटाएंगे तो 13 हो जाएगा, तो डिस्टेंस d बराबर कितना मॉड हटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो इतना यूनिट्स निकला। ये किसका है पॉइंट P का प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर अब लिखेंगे क्या डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q टू प्लेन, अब Q से प्लेन के बीच का डिस्टेंस, अब लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम Q, फ्रॉम पॉइंट लिखो फ्रॉम पॉइंट Q टू प्लेन, ठीक है। तो पॉइंट Q कितना दिया हुआ है लिखो कितना है 1 1 1, तो ये रहा 1 कॉमा ये तरीका लिखो इसको 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड ऑफ कितना है ax1, कितना होता है यहाँ ax1, तो ax1 a का वैल्यू यही रहेगा 3 इंटू कितना x1 तो 3 इंटू 1 प्लस कितना by1, देखो यहाँ by1 तो b का वैल्यू तो ये है 4 इंटू 1, फिर कितना प्लस cz1, c का वैल्यू -12 इंटू 1, अब प्लस d, तो d की जगह कितना हुआ 13, तो यहाँ पर लिखो प्लस 13, ठीक है। नीचे में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो नीचे में तो यही होगा, इस सब का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 169 मिलेगा। चलो इधर मल्टीप्लाई करोगे 3, इसको करोगे तो 4, यहाँ -12 अब प्लस इधर से 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ चलो 13 4 17, 17 3 20 में से 12 गया कितना बचेगा 8, ऊपर बचा 8 अपॉन कितना 3 यूनिट्स, ये भी कितना निकला 8/13 यूनिट्स, ये भी डिस्टेंस उतना ही निकला, दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर क्या है इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, यही प्रूव करना था। हो गया समझ में आ गया, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन, क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों प्लेन क्या है पैरेलल है और कहता है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पैरेलल प्लेन का जिक्र करते हैं कि पैरेलल प्लेन होता क्या है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग पैरेलल प्लेन। देखो पैरेलल प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ठीक है ना। तो जब इसका पैरेलल प्लेन लिखेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक सेम होगा ax प्लस by प्लस cz, सिर्फ ये डिफरेंट होगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ हम k कर दिए, ठीक है। इतना याद रहेगा पैरेलल प्लेन के लिए क्या होगा a से लेकर के z तक x y z का सबका कोफिशिएंट सेम, खाली d वाला जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास दो प्लेन है, एक प्लेन यहाँ और एक प्लेन आपके पास यहाँ है, ठीक है, दोनों पैरेलल प्लेन है। इसका नाम दे देंगे हम लोग प्लेन 1, इसका नाम दे दीजिए आप प्लेन 2, ठीक है। प्लेन 1 में हमने माना कोई भी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1, ठीक है। इस पॉइंट से इस प्लेन का बीच का डिस्टेंस निकालना है, सिंपल, ठीक है। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, d बराबर क्या होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d अपॉन रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन,
ठीक है ना। यहाँ पर पहले प्लेन 1 लिखिए, तो प्लेन 1 कितना है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जो दूसरा प्लेन है उसका नाम देंगे 2, इसका नाम दीजिए 2, 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल्स टू कितना 12, ठीक है ना। तो इसको आप 4x प्लस 6y प्लस 8z इसको उठा करके इधर ले आओ बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखो लेट हमने क्या माना है यहाँ पर पॉइंट P का माना प्लेन 1 में, लेट माना कि एनी पॉइंट P x1 y1 z1 इन प्लेन 1, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन 1 को क्या करेगा चेंज कर देगा, तो x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 बराबर 4। यहाँ से समझना जरूरी है इस स्टेप को, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया प्लेन ये वाला पॉइंट है इस प्लेन 1 में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जहाँ x है वहाँ x1, जहाँ y है y1, z की जगह z1 बराबर में 0, ठीक है ना। अब चलो डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला, तो सबसे पहली बात डिस्टेंस के लिए a चाहिए, a का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा y1 के साथ बोला, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और d का वैल्यू, एक मिनट, नहीं गड़बड़, क्या गड़बड़ है वो देखो। आपको डिस्टेंस कहाँ से निकालना है इस प्लेन से ना, अब इस प्लेन को भूल जाओ, इस प्लेन से निकालना है ना, तो इस प्लेन से a1, तो a1 कितना हो गया यहाँ हो गया 4, b1 कितना हो गया 6 और c1 कितना हो गया 8 और d कितना हो जाएगा -12, ठीक है ना। क्योंकि a1 तो एक ही है, तो a1 b1 c1 नहीं लेकर के सिर्फ abc लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब प्लस कितना d अपॉन कितना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ a की जगह कितना है 4, अब पॉइंट x1 y1 z1 क्या होता है पॉइंट तो वही है, तो 4x1 प्लस कितना है b की जगह पर 6y1 प्लस c की जगह पर कितना 8 और z1 की जगह z और d की जगह -12 हो जाएगा और रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, यहाँ 36 अब प्लस कितना 64, ठीक है। तो अब इधर कितना हो जाएगा बोलो तो डिस्टेंस बराबर फाइनली इधर। इसके बाद स्टेप का आपको क्या ख्याल रखना है कि यहाँ से यहाँ तक में कॉमन आएगा, क्या कॉमन होगा 2 कॉमन होगा सब में, तो 2 कॉमन लोगे तो देखो इधर 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2x1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 3y1 अब प्लस इधर क्या बचेगा 4z1 और -12, तो जैसे था इसको इसको नहीं कॉमन लेना, याद रखना है, ठीक है ना। और नीचे में कितना हो जाएगा सबको ऐड करोगे तो 116, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर यहाँ 2 अपनी जगह सही है और यहाँ से यहाँ तक मिला क्या है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, कहाँ गया ये 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1, इसका नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो इस सब के जगह पर यहाँ से यहाँ तक हमने 4 रखा और -12, और इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 29 लिख सकते हैं। कहाँ से यूज किए हम, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हमने यहाँ पर यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 8 -12, यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर 29, तो 8 -12 कितना हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर 29, मॉड हटाएंगे तो +4 हो जाएगा, यहाँ 2 रूट अंडर 29, ये कैंसिल आउट तो 2 बाई कितना हो जाएगा रूट अंडर 29, और इसको रूट अंडर 29 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा कितना 2 रूट अंडर 29, यहाँ करोगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा 29, फिर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा निकला 2 पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है।
समझ में आ गया। तो क्या करना है, किसी एक प्लेन पर जो प्लेन 1 पर पॉइंट मान लीजिए, उस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x की जगह x1, y की जगह 1, z की जगह z1, इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब पॉइंट हो गया, इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कीजिए, यहाँ से कॉमन लेने के बाद वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके निकाल दीजिए। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन दिस वन एंड दिस वन। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे 9 बनाया वैसे 10 भी बनाएगा। दो प्लेन दिया हुआ है, तो सबसे पहले बात हमने यहाँ पर क्या करा, प्लेन 1 लिखो। तो प्लेन 1 कितना है, x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। प्लेन 2 कितना है, x प्लस 2y यहाँ माइनस 2z और माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, लेट हमने क्या माना यहाँ पर कि प्लेन 1 में कोई भी पॉइंट P है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने माना लेट P x1 y1 z1 be any point in plane 1। ठीक है, तो प्लेन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन 1 को सेटिस्फाई करेगा मतलब x की जगह x1, y की जगह 1, z की जगह z1। यहाँ हो जाएगा x1 माइनस 2y1 प्लस 2y1 और माइनस 2z1 अब प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखो x1 प्लस 2y1 और माइनस 2z1 और बराबर में इधर ले जाओगे इसको तो माइनस 4 हो जाएगा। इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा 2। ठीक है, अब क्या करना है, इस प्लेन से, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो a का वैल्यू लिख लो कितना, x का साथ क्या है 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा y के साथ जो है b का वैल्यू, c का वैल्यू कौन सा z के साथ वाला तो -2 और d का वैल्यू -8। ठीक है, अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, d बराबर कितना, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d मॉड 1 यहाँ हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू 1 तो 1 रहेगा, x की जगह पे x1 ही होगा। ठीक है ना, प्लस b की जगह कितना है 2, इधर हो जाएगा y1। ठीक है ना, इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। c की जगह -2 और z की जगह कितना होगा, क्योंकि पॉइंट तो z1 ही है तो -2z1 अब प्लस d का वैल्यू कौन सा -8 हो जाएगा, -8 रखो। ठीक है, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या मिल रहा है, x1 प्लस 2y1 माइनस 2z बराबर -4। इक्वेशन 1 को यहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या देंगे -4 और d की जगह कितना जी, d का वैल्यू -8 है ना, यहाँ -8 रखेंगे, ये हो जाएगा -8 और नीचे में कितना हो जाएगा देखो तो 9, तो ये -12 अपॉन कितना 3 मॉड हटाओगे तो यहाँ 4, तो फाइनली कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, आपके बुक में जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ 10 नंबर का गलत है, उसको सही कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को आ जाएगा तो हमको कमेंट्स कर देना। ठीक है ना, आज का क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।